हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथन एक वृत्त कॉमा एक दीर्घवृत्त होता है का निषेधन है, और इसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम निषेधन कथन को समझेंगे। तो मैं इसी बात को कहता हूँ कि यदि यदि कथन पी है, तब पी का निषेधन कथन निषेधन कथन क्या होता है। देखो, इसका ये चिन्ह होता है, पी होता है। और अब आप इस बात को समझे कि ये जो निषेधन होता है, यह अगर कथन जो पी होता है, इसका कह सकते हैं कि इसको नकारता है। यह यदि पी सत्य है तो यह असत्य बन जाता है, जिसको मैं एक सारणी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए हमारे पास एक सत्यता सारणी है पी और क्यू के लिए। अब यहाँ पर कथन मान लीजिए हमारे पास पी है, ये मान लीजिए सत्य है, और यहाँ पर हम कथन ले लेते हैं असत्य। दो बातें हो सकती है। तो चलो क्यू की जगह, क्यू की अभी हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, तो क्यू को तो मैं हटा देता हूँ। हम पी का ही निषेधन यहाँ पर बनाते हैं। तो यदि पी का निषेधन बनाएंगे तो इसको हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यदि ये सत्य है पी, तो इसका निषेधन कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और यदि असत्य है तो यह सत्य हो जाए। तो यह अर्थ होता है किसका, निषेधन का। तो यह आपको समझना है। अर्थात अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, एक वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है। तो मैं इसको पी ले लेता हूं। देखो, हमें प्रश्न में कहा गया है पी, और हम इसे लिख लेते हैं कि एक वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है। एक दीर्घवृत्त होता है, यह कहा गया है। अब हमें इसका निषेधन कथन बनाना है। इसका निषेधन कथन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए मैंने चिन्ह आपको बता दिया है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसका पी का निषेधन कथन। तो ये क्या बन जाएगा कि एक वृत्त एक दीर्घ वृत्त नहीं होता है। इसको नकारना पड़ेगा आपको, नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको ये सत्यता सारणी में भी यह बात समझाई है। तो अब हम विकल्प की तरफ देखते हैं, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा। तो विकल्प ए क्या है, एक दीर्घवृत्त एक वृत्त होता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। एक दीर्घवृत्त एक वृत्त नहीं होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त एक दीर्घवृत्त नहीं होता है, यह हमारे इस कथन का निषेधन कथन होगा। अर्थात यह हमारा सही उत्तर है। उसके बाद एक वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है, ये तो वही बात फिर से आ गई, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सही कथन हमें मिल चुका है कि एक वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है का निषेधन कथन क्या बनेगा, एक वृत्त एक दीर्घवृत्त नहीं होता है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।